हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि किस तरह आप जो है यूएई में काम कर सकते हैं एज अलाइड हेल्थ साइंस प्रोफेशनल। चाहे आप एक लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं, रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट हैं, या सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट हैं, या एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट हैं, या रेस्पिरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट है, या कार्डियोवास्कुलर है, जो भी अलाइड हेल्थ साइंस टेक्नोलॉजी है आपकी, तो आप किस तरह जो है यूएई में काम कर सकते हैं और उसके लिए कौन सा लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है। तो यूएई जो है बेसिकली एक 7 स्टेट कंट्री है जिसमें जो है DHA, DOH और MOH 3 तरह के लाइसेंस रिक्वायर्ड होते हैं। DHA जो होता है दुबई हेल्थ अथॉरिटी, वो लाइसेंस स्ट्रिक्टली वैलिड होता है सिर्फ दुबई के लिए। और इसके अलावा जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ लाइसेंस है, जिसे फॉर्मरली हाथ भी कहा जाता था, हेल्थ अथॉरिटी अबू धाबी, वो वैलिड है अबू धाबी के लिए। और इसके अलावा MOHP जो लाइसेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन, वो लाइसेंस वैलिड होता है जो नेदरलैंड एमिरेट स्टेट होते हैं, जैसे कि शारजा है, फुजारा है, आलैन है और सुलखेमा है, उसके लिए है वो MOHP है। वैसे जनरली अगर आप एक एग्ज़ाम देते हैं तो उसको फिर आप कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर DHA देते हैं तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं MOH या DOH में, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसलिए बेहतर होगा कि अगर आपने जो है एग्ज़ाम देना है तो पहले आपने एरिया को सिलेक्ट करें और फिर उस एरिया में जो वैलिड लाइसेंस होता है वही जो है वही एग्ज़ाम आप दे दें। सारे एग्ज़ाम्स का जो प्रोसेस है वो तकरीबन सिमिलर है, तो हम सिर्फ एक को डिस्कस करेंगे, बाकी सारे जो है उसी के जैसे ही आप प्रोसेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एग्ज़ाम के बारे में, फिर एलिजिबिलिटी के बारे में, फिर प्रोसेस के बारे में, और फिर जो है जॉब हंटिंग के बारे में हम बात करेंगे। तो DHA एग्ज़ाम जो है, जिसे दुबई हेल्थ अथॉरिटी एग्ज़ाम भी कहा जाता है, एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है जो कि कंडक्ट होता है बाय प्रोमेट्रिक ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन एजेंसी। तो DHA एग्ज़ाम में जो है 100 से 150 MCQs होते हैं जो आपने 165 मिनट्स में करने होते हैं, और उसमें जो पासिंग स्कोर होता है वो 60 to 70% स्कोर आपने लाना है तो आपका एग्ज़ाम पास होगा। और इसके लिए जो है 3 अटैम्प्ट्स अलाउड है, जैसे कि आप 3 बार जो है इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। फ़ीस जो है वो तकरीबन 100 से लेके 1200 AED होता है, डिपेंड करता है कि आप कौन से कंट्री से है और वहाँ पे करेंसी रेट क्या होता है। और इसके अलावा जो है इसके लिए आपको डेटा फ़्लो करना पड़ता है, और डेटा फ़्लो का जो फ़ीस है वो भी 100 या 1200 AED होता है। तो अब आते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में कि एज अलाइड हेल्थ साइंस प्रोफेशनल आप एलिजिबल हैं या नहीं है, उसके रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो रिक्वायरमेंट्स ये है कि आपके पास जो है, अगर आप टेक्नोलॉजिस्ट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो 4 ईयर बैचलर डिग्री होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड में। जैसे कि आप लैब टेक्नोलॉजिस्ट है तो आपके पास 4 ईयर बैचलर MLT डिग्री होनी चाहिए। अगर आप जो है रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट है तो 4 ईयर रेडियोलॉजी में होने चाहिए, या कोई और जो है अलाइड हेल्थ साइंस प्रोफेशनल है तो 4 ईयर डिग्री मस्ट होना चाहिए टेक्नोलॉजिस्ट के लिए। लेकिन अगर आप एज ए टेक्नीशियन देना चाहते हैं तो उसके लिए जो है 2 ईयर डिप्लोमा रिक्वायर्ड होता है, जो कि एक्रेडिटेड कॉलेज या यूनिवर्सिटी से हो। इसके लिए जो है मिनिमम 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपके पास जो है होम कंट्री का रेलिवेंट फील्ड का लाइसेंस होना चाहिए, और गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट एक्चुअली होता है कि आपके जो होम कंट्री के अलाइड हेल्थ काउंसिल वाले हैं उन्हीं की तरफ से इशू किया जाता है कि आप पे जो है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है प्रैक्टिस के लिए, और आप जो है एक रजिस्टर्ड अलाइड हेल्थ साइंस प्रोफेशनल हैं। और ये मिलता है आपको अपने ही होम कंट्री के जो अलाइड हेल्थ काउंसिल है उनकी तरफ से आपको मिलता है। स्टैंडिंग सर्टिफिकेट के लिए ज़रूरी होता है कि वो इशू हुआ हो विद इन लास्ट 6 मंथ में। हम बात करेंगे प्रोसेस के बारे में कि किस तरह जो है आप अपनी एप्लीकेशन को जो है प्रोसेस कर सकते हैं। तो प्रोसेस बड़ा सिंपल है, आप ख़ुद कर सकते हैं। इसके लिए किसी एजेंसी या किसी और को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको थोड़े से कंप्यूटर स्किल्स आते हो और ऑनलाइन वेबसाइट्स को सर्च कर सकते हो तो आप ख़ुद भी कर सकते हो ये। तो सबसे पहले आपने ये करना होगा कि आपने जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना है अपने होम कंट्री के जो गवर्नमेंट इदारे हैं, जैसे कि हायर एजुकेशन कमीशन है या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है। उससे वेरीफाई करने के बाद आपका जो इंटरनेशनल का पहला स्टेप होगा वो ये होगा कि आपने जो है डेटा फ़्लो करना होगा। और डेटा फ़्लो क्या होता है? डेटा फ़्लो एक्चुअली एक ग्रुप है जो कि सारे मिडिल ईस्ट के 7 कंट्रीज़ के लिए काम करता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है इसकी वेरिफिकेशन करे, प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन जिसे कहा जाता है, कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो है ऑथेंटिक है और क्लियर है, तो तभी जो है आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हैं। तो डेटा फ़्लो के लिए जो है आप डेटा फ़्लो के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएँ और उस पर जो है आप हाउ टू अप्लाई और उसके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स है और एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स है और लाइसेंस है, ये सारी चीज़ें आप अपलोड करेंगे।
باقی کام جو ہے وہ کریں گے۔ تو پروسیس میں دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے DHA کے آفیشیل ویب سائٹ پہ جانا ہے، جسے شریان آفیشیل ویب سائٹ کہا جاتا ہے، اور وہاں پہ جو ہے آپ نے اپنا ایلیجیبلٹی کی اسسمنٹ کرنا ہے۔ وہاں پہ جو ہے ایک ورچوئل کوسچنیئر ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہاں پہ ساری انفارمیشن پٹ کرنا ہے۔ اگر آپ ایلیجیبل ہے تو وہیں پر بھی جو ہے آپ کو ایلیجیبلٹی کا گرین سگنل دیا جاتا ہے، اور وہیں پہ جو ہے آپ پھر اپلائی کر سکتے ہیں، اور پھر پرومیٹرک گلوبل ایجنسی کے ذریعے جو ہے آپ اپنے شہر میں جو ہے اپنی سٹی میں ایگزام کنڈکٹ کر سکتے ہیں۔ تو ایگزام کی اسٹڈی کے مٹیریل کے لیے میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ جو ہے DHA یا شریان کے آفیشیل ویب سائٹ پر جائیں اور اپنے جو الائیڈ ہیلتھ سائنس پروفیشنل ٹیکنالوجی ہے اس کے ریلیونٹ سلیبس کو ڈاؤن لوڈ کریں، اور اس میں جو کانٹینٹ ہے اس کو جو ہے آپ کسی بھی بک سے جو ہے کور کر سکتے ہیں، یا اس کے لیے جو ہے ایک آن لائن ایگزام ایج کے نام پہ ایک آفیشیل ویب سائٹ ہے جہاں پر آپ پرومیٹرک کی پریکٹس کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے آن لائن جو ہے یہ سارے کانٹینٹ آپ کو PDF میں مل جاتے ہیں، تو آپ وہاں سے بھی ہے اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ جب آپ کا پرومیٹرک ایگزام کلیئر ہو جاتا ہے تو آپ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں کہ آپ جاب جو ہے ڈھونڈ سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ یہ چیز نوٹ کرنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ جو ہے پرومیٹرک ایگزام پاس کرنے کے بعد ایلیجیبل تو ہو جاتے ہو، لیکن کام کرنے کے لیے نہیں، کام کرنے کے لیے جو ہے آپ کو لائسنس کی ضرورت پڑے گی، اور لائسنس کا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے سب سے پہلے اسپانسر کو ڈھونڈنا ہوتا ہے، یعنی ہاسپٹلز کے جو امپلائرز ہیں وہ جو ہے آپ کو ایک بار جاب آفر کریں گے، اور جب جاب آفر ہو جائے گی تو وہ لوگ جو ہے آپ کے لیے جو ہے شریان پورٹل پر لائسنس کے لیے اپلائی کریں گے، لیکن جنرلی جو ہے آپ جاب اپلیکیشنز کے لیے ایلیجیبل ہو جاتے ہیں۔ تو اب ہم بات کریں گے سب سے چیلنجنگ پارٹ کے بارے میں کہ کس طرح جو ہے آپ UAE میں جاب ہنٹ کر سکتے ہیں۔ تو جاب ہنٹنگ کے لیے آپ کے پاس دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ جو ہے آن لائن جتنے بھی جاب پورٹلز ہیں جیسے کہ لنکڈن ہے، انڈیڈ ہے، یا ادر گلف ریلیٹڈ آفیشیل ویب سائٹس ہے، وہاں پہ جا کے جو ہے آپ آن لائن جاب اپلیکیشن فائل کریں، اور آپ کے انٹرویوز ہوتا ہے، اور لکی ہوئے تو آپ کو کوئی اسپانسر مل جائے گا، لیکن ایسا بہت ریئر کیسز میں ہوتا ہے ڈیو ٹو جاب کمپٹیشنز۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وزٹ ویزا پہ جو ہے UAE جائے اور خود سے جو ہے جاب ڈھونڈے اور خود ہی فزیکلی انٹرویوز اٹینڈ کرے، لیکن یہاں پہ ایک چیز آپ کو نوٹ کرنا ضروری ہے کہ آپ اگر وزٹ ویزا پہ UAE جاتے ہیں تو آپ قانونی طور پر وہاں پہ کام کرنے کے لیے لیگل نہیں ہے، اور نہ وہاں پہ آپ کام کر سکتے ہیں۔ آپ انٹرویوز دے سکتے ہیں، آپ آن لائن جاب اپلیکیشنز فائل کر سکتے ہیں، آپ کنیکشنز بنا سکتے ہیں، اور فزیکل خود موجود ہونے کی وجہ سے آپ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو ایک بار اگر آپ کی ہائرنگ ہوتی ہے تو آپ کا جو امپلائر ہے، جو ہاسپٹلز والے ہیں، وہ آپ کے لیے جو ہے ورک ویزا کے لیے اپلائی کریں گے، تو آپ کا جو وزٹ ہے وہ پھر وہ کنورٹ کریں گے، یا ادر سے جو ہے آپ کے لیے ورک ویزا پرمٹ کے لیے اپلائی کریں گے۔ تو اور ایک بار ورک پرمٹ ملنے کے بعد جو ہے آپ قانونی طور پر وہاں پہ جو ہے ایز الائیڈ ہیلتھ سائنس پروفیشنل ہاسپٹلز میں کام کر سکتے ہیں۔ ان سارے آفیشیل ویب سائٹس کے لنکس جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں ہیں۔ اگر آپ کا کوئی بھی کوشچنز ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اینڈ سبسکرائب فار مور ویڈیوز۔ تھینک یو۔